नल था जो आग लगने की वजह से पूरा नल जल गया है। यहाँ पर पानी का कोई इंतजाम है नहीं, नल पूरा जल गया, इसमें पानी अगर नहीं आ रहा है। सबसे बड़ी चीज़ यहाँ पर है कि अगर गवर्नमेंट अब इतनी जल्दी नल नहीं लग सकता, लेकिन 1-2 टैंकर यहाँ पे भिजवा सकता है लोकल प्रशासन जो है, क्योंकि पानी का इंतजाम है, उसके लिए जानवर भी प्यासे मर रहे हैं, लोग भी यहाँ पे प्यासे मर रहे हैं। तो इसका ये कार्य हो सकता है कि एक्सटेंट। हाँ, ये हमारे बहन का घर है, हमारे बहनों ही खत्म हो लिए हैं और बच्चे नाने नाने, कोई यहाँ कोई वास्तव। अभी हम लोग आ चुके हैं बहराइच जिले के मुगलहानपुरा गांव है। यहाँ पर किसी कारणवश आग लग गई थी, विगत 2 दिन हो गया, और आग में कहा जा रहा है करीब कि 3 से 5 करोड़ का नुकसान हो चुका है। यहाँ पे सारे लोग जो रहते हैं उनकी झुग्गी झोपड़ियाँ बनी थी, सबके छप्पर के फूस थे, जल गए, वो हो गया। लेकिन जब नल थे जो बेसिक चीज़ें थी, क्योंकि पानी के बिना तो हम सर्वाइव कर ही नहीं सकते, तो सबसे चीज़ यहाँ पे नल, कुछ भी नहीं बचा। जहाँ तक पूरा यहाँ इस गांव में एक पल्लियाँ मिल गई हैं प्रशासन के द्वारा। खाना पानी का यहाँ कैसे कुछ भैया, यहाँ हम खाना पानी कुछ नहीं है, मतलब कहीं कहीं से मिल रहा नहीं मिल रहा है। नहीं, आज मिला है साहब, आज मिला है भैया। हाँ। आज तहड़ी लाई है, दीन है। हाँ, तो कौन दे रहा है ऐसे कुछ मल? आज कोलावर है। हाँ, ये बता रहे हैं लोग कि यहाँ पे तहड़ी वगैरह है, कुछ खाने का इंतजाम किया गया है, लेकिन अब पानी ना है। अब तो पानी बदका मरे जाए थे, पानी बदका सब लड़का बच्चे मरे जा रहे हैं पानी के लिए। हाँ, पानी के लिए। ये सिचुएशन सबसे बड़ी यहाँ पर नल की है, क्योंकि आप नल देख सकते हैं, ये नल था जो आग लगने की वजह से पूरा नल जल गया है। यहाँ पर पानी का कोई इंतजाम है नहीं, नल पूरा जल गया, इसमें पानी अगर नहीं आ रहा है। सबसे बड़ी चीज़ यहाँ पर है कि अगर गवर्नमेंट अब इतनी जल्दी नल नहीं लग सकता, लेकिन 1-2 टैंकर यहाँ पे भिजवा सकता है लोकल प्रशासन जो है, क्योंकि पानी का इंतजाम है, उसके लिए जानवर भी प्यासे मर रहे हैं, लोग भी यहाँ पे प्यासे मर रहे हैं। तो इसका ये कार्य हो सकता है कि एक्सटेंट कई सारे एक्शन ले नहीं जा सकते लार्ज स्केल पर, लेकिन थोड़ा बहुत इंतजाम किया जा सकता है कि जो चीज़ें बेसिक नीड्स हैं, जो हमारे डेली रूटीन के हैं, जैसे पानी का हो गया, खाने का हो गया, मेडिसिन हो गई। अब यहाँ पर कपड़े तक नहीं बचे। यहाँ पर मतलब बच्चों की स्थिति देख के आप अनुमान लगा सकते हैं, कोई टॉवल पहन रखा है, कोई सैंडो पहन रखा है। हाँ, लोकल प्रशासन यहाँ का सहयोग कर रहा है, लेकिन इतनी जल्दी इतना नहीं हो पा रहा। तो सबसे बड़ी यहाँ पर ज़रूरत है कि जो बेसिक चीज़ें हैं, खाने के लिए, रहने के लिए तिरपाल, एक तिरपाल मिल गई, लेकिन और अगर हो जाए, किसी घर में 7 लोग हैं, 8 लोग हैं, 7-8 लोग हैं, और उसमें वो लोग हैं, तो उसमें नहीं हो सकता। हाँ, ये हमारे बहन का घर है, हमारे बहनों ही खत्म हो लिए हैं और बच्चे नाने नाने, कोई यहाँ कोई वास्तव नहीं। ये क्या कहते हैं, किसी घर पे एक लेडीज थी, उसके हस्बैंड भी नहीं, छोटे छोटे बच्चे हैं। अब कुछ भी उनका कोई एक सहारा नहीं बचा। एक घर था वो भी जल गया, अब क्या कोई कर सकता है? तो इन परिवारों की ज़रूरतें को पूरा करने के लिए आप लोग आगे आएँ, जो भी हो सकता है प्रशासन कर रहा है। प्रशासन के साथ लोकल जो लोग हैं, जो भी लोग हैं, आकर के यहाँ सहयोग करें। और गायत्री परिवार और अन्य संगठन भी यहाँ पर कार्यक्रम कर रहे हैं। गायत्री परिवार के लोग यहाँ पर आए हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, स्थिति इनकी आप देख सकते हैं, इनके बच्चों की उम्र क्या है और क्या कर सकते हैं, बेचारे धूप में है। ये वो घर है जहाँ से आग लगी थी। करीबन बताया जा रहा है कि 200+ घर जल के राख हो गए हैं। वहाँ पर कुछ भी नहीं बचा, ना खाने के लिए खाना, ना पहनने के लिए कपड़ा, ना रहने के लिए छत, कुछ भी नहीं बचा। स्थिति बहुत दयनीय। आप लोग का यही घर है, यहीं रहते हैं? कैसे आग लगी रहे, मतलब कुछ बताइए आप। बाबूजी हम ना रहना, आप ना रहो, हम दोनों जने अपने नैहर रहना और अम्मा अपने ससुराल में रहना। अम्मा पापा, अम्मा कोई देखे चले गए रहे, बीमार रहे, और पापा चले गए रहे वहाँ भैंसी लेकर, और भैया मिहिपुरवा चले गए, भाभी रहे तो घर में लेटी रहे। तो आग कैसे लगी के बारे में पूरी जानकारी लें। अभी के बारे में हम लोग अपने कहीं था ससुराल में रहना। ये लोग यहाँ पर थे नहीं, पता मिला है तब फिर आए हैं। यहाँ कोई नहीं रहे, यहाँ हम लोग रहना। ठीक। ये अब आग लग गई, जल गया, अब उस प्रश्न को पूछना ठीक है नहीं, लेकिन लोग जो यहाँ कर सहयोग कर रहे हैं, कुछ गायत्री परिवार के लोग आए हैं जो यहाँ पर योगदान के लिए, उनसे बात करते हैं। आपका राम नरेश गुप्ता। राम नरेश गुप्ता जी। आप भी गायत्री परिवार के कार्यकर्ता हैं। गायत्री परिवार के मतलब गायत्री परिवार जहाँ तक होता है, किसी भी परेशानी में सबसे आगे आकर के खड़ा होता है, चाहे बाढ़ आपदा हो, चाहे कुछ भी हो। तो यहाँ पर भी आग लग गई है, और यहाँ पर जहाँ तक हमने देखा जिला स्तरीय सारे कार्यकर्ता यहाँ बाहर आए हैं। तो आप लोग किस प्रकार का योगदान प्रशासन के साथ मिलकर कर रहे हैं कि अपने आप कर रहे हैं, किस प्रकार? सब प्रकार से होगा। हाँ, सहयोग सब प्रकार से होगा, जैसे होगा वैसे किया जाएगा। और गांव को देखा गया, बहुत दुखी गांव है, बहुत परेशान है। इसमें गायत्री परिवार अपना कदम बढ़ चढ़ करके करेगा, जैसा भी होगा वैसा करेगा। और प्रशासन जितना कर रहा हो तो करेगा ही। गायत्री परिवार इसमें पीछे नहीं है। कोई भी आपदा आती है उसमें गायत्री परिवार सबसे आगे। आपका शुभ नाम क्या है? जी, सूर्य प्रकाश त्रिपाठी। सूर्य प्रकाश त्रिपाठी जी, आप भी गायत्री परिवार से हैं? जी, हम लोग बहराइच से आए हैं। अच्छा जी। और सूचना मिली तो तुरंत हम ज़िले से और भी कई लोग हैं, 7-8 लोग आए हैं। और जो भी सहयोग की ज़रूरत होगी, भोजन की ज़रूरत पड़ती है, वस्त्र की ज़रूरत पड़ती है,
तो ये सारी हम लोग जो है उसको इनको सुविधा उपलब्ध कराएंगे। तो अब एक चीज़ है कि यहाँ से बहराइच करीब 70 किलोमीटर दूर है। अगर वहाँ के कार्यकर्ता, वहाँ के लोग इस गांव तक आ सकते हैं, तो गांव के जो अड़ोस पड़ोस के लोग हैं, जो गायत्री परिवार के अन्य कोई संगठन के, उनकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी बनती है कि भाई आपके समाज के बीच के किसी को कोई परेशानी हुई है तो आकर के किसी न किसी प्रकार के योगदान दें। अगर आपसे आर्थिक रूप से नहीं हो सकते तो आप मानसिक आकर के यहाँ लोगों को कम से कम उनके दुख में खड़े हो जाएँ कि हाँ भाई हम सब कुछ सही कर लेंगे। सब भावनात्मक रूप से भी आप सहयोग कर सकते हो। गायत्री परिवार या अन्य संगठन में सारे कार्यक्रम कर रहे हैं। आप कुछ बोलना चाहेंगे इस बारे में, आज किस प्रकार योगदान, कैसे क्या हो रहा है? देखिए, गायत्री परिवार का काम है पीड़ा पतन का निवारण करना। तो यहाँ पर पीड़ा हुई है, लोगों के घर जले हैं, आशियाने जले हैं, लोग बहुत शारीरिक और मानसिक रूप से परेशान हैं। गायत्री परिवार हर जगह जाता है, कोई कष्ट में होता है, कठिनाई में होता है, तो कुछ कर पाए ना कर पाए, लेकिन उसके आंसू पोंछने का काम जरूर करता है। और गायत्री परिवार के सभी सदस्य हैं जिनके घर जले हैं, वो हमारे परिवार के हैं। तो परिवार के व्यक्ति पर जब दुख पड़ता है तो परिवार का व्यक्ति जैसे कंधे से कंधे लगा के खड़ा रहता है, वैसे पूरा गायत्री परिवार यहाँ के जितने लोग के घर जले हैं उनके साथ कंधे से कंधे लगा के खड़ा है। उनकी सभी प्रकार की सहायता की जाएगी, चाहे घर जले हैं तो उसमें भी कोई आवश्यकता पड़ी दी जाएगी, सभी को भोजन की व्यवस्था कराई जाएगी। और यहाँ पर अगर किसी प्रकार की लोगों की और दिक्कत है, प्रशासनिक रूप से जानकारी नहीं, प्रशासन की किसी प्रकार की आवश्यकता पड़ेगी, तो गायत्री परिवार सबके सहयोग से और सबका साथ ले करके और सबका सहयोग करता है और इसके लिए करेगा भी, हम लोग कर भी रहे हैं। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, जो आपका पूरा परिवार जो गायत्री परिवार है, देश ने दुनिया में भी बहुत सारे योगदान, बहुत सारे कार्य करा, लेकिन यहाँ पर सिचुएशन आई तो उसके अनुसार आपका शुभ नाम क्या है बाबू जी? मैं मनीराम वर्मा, गायत्री परिवार का अयोध्या जोन सह समन्वयक। यहाँ की स्थिति देख करके मैं भावुक हो रहा हूँ, लेकिन यहाँ के प्रधान और जिला प्रशासन को मैं बहुत ही धन्यवाद देना चाहूँगा। लगातार लग करके परसों शाम की घटना है और कल सुबह डीएम महोदया यहाँ आ गई, सारा प्रशासन आ गया, न केवल आ गया बल्कि तत्काल इन लोगों ने राहत पहुँचाई, तिरपाल बंटवाया। और यहाँ के एक एक आदमी से हमने जो जानकारी ली उसके अनुसार कोई भी आदमी ये नहीं कर रहा है कि हमें कोई दिक्कत है। प्रशासन की ओर से पूरा सहयोग किया जा रहा है। यहाँ के स्थानीय प्रधान जी, 2-3 प्रधान मिल करके डोर टू डोर भूखे प्यासे लोगों को खाना खिला रहे हैं। कुछ समस्या लोगों ने, स्थानीय लोगों ने बताई, वो पानी की, हैंडपम्प जो जल गए हैं, नुकसान हो गया है। मैंने स्थानीय विधायक प्रतिनिधि आलोक जिंदल से अभी भी बात किया है। उन्होंने कहा है आज से कल तक में पानी की व्यवस्था, हैंडपम्प की व्यवस्था करा दी जाएगी। यदि पानी हो जाता है तो बाकी सब ठीक हो जाएगा। बाकी परमात्मा से मैं प्रार्थना करता हूँ जो लोग पीड़ित हो गए हैं इनको वो आत्मबल प्रदान करें और फिर से इनकी ज़िंदगी लाइन पर आवे। ये कहना चाहूँगा, इस घटना की जानकारी जैसे ही हमारे जिला गायत्री परिवार संगठन को मिली, हमारे जिला समन्वयक जी आदरणीय सूर्य प्रकाश त्रिपाठी जी अपने सह समन्वयक दीपनारायण पाल के साथ 6-7 लोगों के साथ यहाँ ऑन स्पॉट धूप में पहुँच गए हैं। और यही नहीं, यहाँ जो मिहीपुरवा का हमारा गायत्री परिवार था, सुबह जैसे मैंने सूचना दी, सारे कार्यकर्ता खाना पानी छोड़ करके यहाँ हम लोग का इंतज़ार करते रहे और पूरा तत्पर है। जो कुछ हम लोग कहेंगे वो लोग हर स्तर से सहयोग करेंगे। और इन लोगों को कहना है, हमारे कार्यकर्ताओं को कहना है कि हम भोजन करें, हमारे सामने कोई भूखा रहे हमसे नहीं हो सकता, इसलिए जो कुछ हो सकेगा हम पीड़ा निवारण में सब करेंगे। जी, ये बहुत अच्छी बात है कि दूसरे की पीड़ा निवारण में हमारा किसी प्रकार का कोई योगदान हो सके। जो गायत्री परिवार बड़ी भली भात से कर रहा, अपना घर परिवार छोड़ करके लोगों के पास आए, उनके दुख में उनका साथ दे रहे। बहुत का हाथ किसी तरह जल गया है, खैर भगवान से प्रार्थना है कि, लेकिन इसके बारे अभी कोई प्रकार की परेशानी तो नहीं, प्रशासन से पूरा सहयोग वगैरह मिल रहा है, खाना पाने की कोई परेशानी तो नहीं हुई है, सब मिल रहा है, सब अच्छा मिल रहा है। चलो ठीक है, बहुत अच्छी बात है। प्रशासन बहुत अच्छी तरह से सक्रिय हो गया है यहाँ पर कि हाँ जो होनी थी हो गया, लेकिन अब इसके बाद में कैसी स्थिति है उसे कैसे डील किया, उसे बहुत अच्छी तरह से यहाँ पर सबका सहयोग लेकर के अच्छा कार्य कर रहा है। इतनी बड़ी ट्रेजेडी हो गई यहाँ पर, पूरे ज़िले के प्रशासनिक लोग आ गए, सारे नेता लोग आए, लेकिन यहाँ के भी सबसे लोकप्रिय पूर्व विधायक सब्बीर वाल्मीकि जी का यहाँ पर आगमन हुआ है। उन्होंने आकर के कम से कम यहाँ पे भावनात्मक रूप से लोगों के बीच में आए हैं, लोगों को समझा बुझा रहे हैं, क्योंकि अचानक सब कुछ बदला नहीं जा सकता, लेकिन इस स्थिति को सामान्य करने के लिए आए हैं। मैं उन्हीं से बात करता हूँ। महोदय, क्या बोलना चाहेंगे इसके बारे में? गायत्री परिवार किस प्रकार पूरा कार्य कर रहा है जो मिल करके, उसके बारे में आप यहाँ के लोग? नहीं, सबसे पहले तो मैं आभार व्यक्त करता हूँ गायत्री परिवार का कि यहाँ पे मोगलाहन पुरवा में 216 गांव से अधिक जले और मुझे बड़ी खुशी है। गायत्री परिवार से मिलने के बाद में देखा
आप लोगों का कार्य। जिस तरह आपने अभी विश्वकर्मा जी को हमारे सामने कहा कि नलों की व्यवस्था सुनिश्चित कीजिए, आप लोगों से जो पड़ता है एक एक लोगों के पास गए हैं और उनका हाल जाना है। इससे सुंदर और बढ़िया बात कोई नहीं हो सकती। क्योंकि गायत्री परिवार को मैं नमन करता हूँ इस बात के लिए कि आज मनुष्यता के नाम पे लोगों के समक्ष खड़े हैं, ये देवता तुल्य हैं। और मैं इस विषय में प्रशासन से भी कहना चाहूँगा, हालांकि डीएम साहब से मेरी वार्ता हो चुकी है, और मैं निवेदन करना चाहूँगा कि बहुत बुरी तरह ये गांव बर्बाद हुआ है। ये दैवीय आपदा है। एक एक गांव का व्यक्ति हमारी डीएम साहिबा की सराहना कर रहा है कि कल वो यहाँ आई थी और आने के बाद महिलाओं से, बच्चों से, पीड़ित परिवार के एक एक लोगों से मिली हैं और उन्होंने कहा है, पैसा भी आज कुछ आया है लेकिन अभी पर्याप्त पैसा लोगों के खाते में नहीं आया है। उन्होंने ये भी कहा है कि हम जो घर जल गए हैं उनको हम नया आवास देंगे। प्रधान जी, तो आपके मौजे में बहुत बड़ी ट्रेजेडी हो गई है, मतलब कह सकते हैं, हमें लगता है इस क्षेत्र का सबसे बड़ा अगर कोई ट्रेजेडी हुई, सबसे बड़ा नुकसान हुआ है, सबसे बड़ी भीषण अगर इतनी समस्या आई है आपके मौजे में आई है, उसके बारे में आपका क्या प्लान चलना है? गवर्नमेंट की तरफ से क्या योगदान मिला है, क्या पूरी स्थिति, उसके बारे में कुछ बताएंगे? देखिए, 15 तारीख की शाम को लगभग 4:30 बजे हमारे ग्राम पंचायत जालिम नगर के मजरा मुगलहान पुरवा में अज्ञात कारणों से आग लग गई। मेरे घर पे रामकथा चल रही थी, जो 9 दिवसीय कार्यक्रम था। 4:30 बजे मुझे फ़ोन पे जानकारी मिली। मैंने कार्यक्रम को तत्काल बंद करवाया, माइक से अनाउंस करवाया और हम अपने तमाम साथियों के साथ और अपने पूरे परिवार के साथ दौड़ते हुए जब मौके पर पहुँचे, तमाम आग पर काबू कराने का प्रयास किया। दमकल बुलवाई गई, 3 दमकल मौके पर आ गई। प्रशासन का भरपूर सहयोग मिला। स्थानीय पुलिस और स्थानीय क्षेत्राधिकारी, एसडीएम महोदय और खंड विकास अधिकारी महोदय, पूरी अपनी टीम के साथ सभी लोगों को हमने तत्काल मौके पर बुलवाया। वो लगातार कैंप किए और पूरी रात आग बुझाने का हम लोग प्रयास करते रहे और तत्काल भोजन की व्यवस्था कराई गई। डोर टू डोर हम लोगों ने भोजन बनवा करके उसी दिन भिजवाया और तब से आज तक लगातार सुबह और शाम दोनों टाइम भोजन की व्यवस्था वहीं पर बनवा करके सभी के घरों में डोर टू डोर भिजवाया जा रहा है। और प्रत्येक जो आपदा पीड़ित व्यक्ति को जो है तत्काल फौरी तौर पर सभी लोगों को तिरपाल उपलब्ध करा दिया गया है। कल हर हालत में प्रत्येक घरों में राशन बंट जाएगा, कोटेदार से कह दिया गया है, सप्लाई इंस्पेक्टर से बात हो गई है, सभी के घरों में राशन पहुंच जाएगा। और जो सरकारी सहायता मिली उसके अंतर्गत माननीय डीएम साहिबा महोदय भी मौके पर आई, एसपी बहराइच भी मौके पर आए और एसडीएम और खंड विकास अधिकारी तो लगातार कैंप करते रहे। और आज जो डीएम साहब ने आश्वासन दिया था कि 1-2 दिन में हर हालत में पैसा पहुंच जाएगा, लगभग 100 लोगों के खाते में आज सहायता राशि पहुंच चुकी है। और कुछ लोग ऐसे थे जिनके दस्तावेज जल गए थे, वो लोगों को भी कागज़ उपलब्ध हो गए हैं। 1-2 दिन में सभी लोगों के खातों में सहायता राशि पहुंच जाएगी। सहायता राशि की अमाउंट कितना है, कितनी? सहायता राशि की अमाउंट लगभग जो गृह अनुदान लगभग 8,000 होता है और बर्तन वगैरह मिलाकर के 5,000 होता है। लगभग 13-13,500 की राशि प्रत्येक लोगों के प्रत्येक आपदा पीड़ित लोगों के खातों में पहुंच रही है। वो हम बात करते हैं, जब मुगलहानपुर में आग लगी वहाँ के लोगों से हमने वार्तालाप की, सारी चीज़ बताई, वहाँ के प्रधान जी से बात की, लेकिन वहाँ के जो विधायक प्रतिनिधि महोदय हैं उनसे हम बात करते हैं कि उनका उन सभी घर वालों, उस गांव के लिए क्या योजना है, उनके साथ जो घटे और उसके लिए फ्यूचर में क्या करने का प्लान है और अभी तक क्या चल रहा है, जो सारी सिचुएशन है उस पर क्या एक्शन लिया जा रहा है। साथ में जो गायत्री परिवार भी मिलकर साथ कार्य कर रहा है और गायत्री परिवार जो बहराइच का गायत्री परिवार है, साथ में यहाँ का प्रशासन, दोनों लोग मिल करके उस गाँव के विकास के लिए, उस गाँव में वर्तमान में जो घटना घटी उससे संबंधित क्या पूरा प्लान है। मैं विधायक प्रतिनिधि महोदय से बात करता हूँ। महोदय, क्या आपका प्लान है उस गांव से रिलेटेड, क्योंकि बहुत बड़ी ट्रेजेडी, हमें लगता है डिस्ट्रिक्ट की सबसे बड़ी ट्रेजेडी उस गांव में है, तो उससे लेकर आपका क्या प्लान है, आपके पूरे प्रशासन का? ये घटना 2 दिन पहले की है। हम लोग को जब मालूम चला तो ये बहुत बड़ा हम लोग को दुख हुआ, क्योंकि इसमें 250 घर लगभग जले हुए थे, ऐसी सूचना थी। कल शाम को जब हम लोग पहुँचे वहाँ पे, तो वहाँ का मंजर जब देखा तो वास्तव में वो मतलब बहुत ज़्यादा हम लोग को अंदर तक झकझोर दिया कि ऐसी घटना किसी दुश्मन के साथ भी ना हो। लेकिन जो घटनाएं थी वो तो होनी थी, वो हो गया। लेकिन आगे जो प्रशासन का सहयोग, जो जिन लोगों का आवास जला है, हम लोग को उन लोगों को आवास दिलाने का भी काम करेंगे। अभी उनके
खाते भी लिए जा रहे हैं। कई लोगों के बैंक पासबुक जल चुके थे। हमने एसडीएम साहब से पूछा कि क्या कार्रवाई चल रही है, तो उन्होंने कहा हम खाते कलेक्ट कर रहे हैं, उनके 2-4-10 दिन में उनके खाते में पैसे भी चले जाएंगे। उनके आवास की लिस्ट हमने वीडियो को दे दी है, वहाँ पे तार भी जल चुके हैं। मतलब बहुत बड़ी त्रासदी हुई है और प्रशासन का जितना सहयोग होगा हम लोग उसे दिलाने का काम करेंगे। अभी गायत्री परिवार का देखिए हमेशा सहयोग रहता है, ये कोई नई बात नहीं है। कोई भी चाहे बाढ़ आए, चाहे मकान जले हुए हैं, कोई भी आपदा होती है तो गायत्री परिवार सबसे पहले रहता है, ऐसा हमारा मानना है। और गायत्री परिवार का सभी जो भी सामाजिक कार्य हैं उसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा हमेशा लेते रहे और इसमें भी हिस्सा लिया, तो कोई नई बात नहीं है मेरे।